कुछ ट्रेडर ट्रेड में एंट्री लेने के बाद थोड़ा प्रॉफिट ही लेकर बाहर निकल जाते हैं और अपने टारगेट तक का भी वेट नहीं करते हैं। तो कुछ ट्रेडर एक ही ट्रेडिंग मार्केट में भी बड़ा लॉस कर देते हैं और इसका रीजन ये है कि वो लॉस को तो होल्ड कर लेते हैं लेकिन वो प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये प्रॉफिट भी लॉस में न बदल जाए और वो छोटा प्रॉफिट ही लेकर निकल जाते हैं, जिससे जिस दिन मार्केट में अच्छा मूवमेंट आता है और बड़े पैसे बन सकते थे उस दिन वो लोग छोटे पैसे ही बना पाते हैं। और कुछ ट्रेडर तो ट्रेडिंग मार्केट में भी लॉस कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो आपका दिमाग कहता है बस अब बेच दो, प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन कई बार स्टॉक और ऊपर चला जाता है और आप बड़ा मुनाफा चूक जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने ₹100 पर एक स्टॉक खरीदा, वो ₹120 पर पहुंचा और आपने बेच दिया, लेकिन बाद में वो ₹150 तक गया। अगर आपने होल्ड किया होता तो आपका प्रॉफिट दोगुना हो सकता था। तो सवाल ये है, विनिंग ट्रेड को होल्ड कैसे करें? ये है निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट और ये एक अपट्रेंड मार्केट है जिसमें प्राइस हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के ट्रेडर आते हैं। पहला ट्रेडर ए जो इतने अच्छे मार्केट में भी छोटा प्रॉफिट करते हैं, दूसरा ट्रेडर बी जो इतने अच्छे मार्केट में भी लॉस करते हैं, तीसरा ट्रेडर सी जो इस पूरे मूव को कैप्चर करता है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता है। तो चलिए जानते हैं इन तीनों ट्रेडर की स्ट्रेटजी, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रेडर ए की स्ट्रेटजी। ये ट्रेडर अपने सेटअप को देखकर ट्रेड में एंट्री तो बना लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर देते हैं, और जब प्राइस उनके डायरेक्शन में बढ़ता है तो उन्हें छोटा सा प्रॉफिट दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही मार्केट पुल बैक लेता है और रेड कैंडल बनती है, उन्हें डर लगने लगता है कि जो छोटा सा प्रॉफिट हुआ है वो कहीं लॉस में न बदल जाए, इसलिए वो ट्रेड से जल्दी एग्जिट हो जाते हैं। उन्हें होता तो है प्रॉफिट लेकिन छोटा, और जब लॉस होता है तो बड़ा हो जाता है, जिससे ऐसे ट्रेडर कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे लॉस में ही जाते हैं। ये 4 बार छोटा छोटा प्रॉफिट कर लेते हैं लेकिन एक बार के लॉस में सारा पैसा गंवा देते हैं। उदाहरण के लिए मान लो ट्रेडर ए ने निफ्टी के कॉल को ₹100 में खरीदा और ₹110 पर ही बेच दिया, जबकि स्टॉप लॉस ₹80 पर सेट किया था, मतलब लॉस ₹20, प्रॉफिट ₹10। ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेकार है। इससे उनका 2 बार का प्रॉफिट एक बार में ही चला जाएगा और ऐसा बार बार होने से उनका टाइम खराब होता है, कैपिटल खत्म हो जाता है और वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अब इसके पीछे के कारण क्या है? पहला, ज्यादा लॉट साइज। कुछ ट्रेडर शुरुआत में ही ज्यादा लॉट से ट्रेड करने लगते हैं, जिससे थोड़ा भी कैंडल का मूवमेंट बड़ा लॉस दिखा देता है। इससे उनकी मानसिकता खराब हो जाती है और वो ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। दूसरा, सही ज्ञान का अभाव। कुछ ट्रेडर को ये पता ही नहीं होता कि मार्केट कहां तक जाएगा या कितना जाएगा। वो ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन उनके मन में डर बना रहता है कि कहीं मार्केट यहां से रिवर्स ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर जाने पर ही एग्जिट हो जाते हैं। तीसरा, कैपिटल का सीमित होना। देखो, ट्रेडिंग में कैपिटल बहुत जरूरी है क्योंकि बिना कैपिटल के हम ट्रेड नहीं कर सकते, और अगर तुमने किसी से उधार या लोन लेकर ट्रेडिंग शुरू की तो ये भी एक कारण हो सकता है डर का, इसलिए तुम थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर ही बाहर निकल जाते हो। इसलिए ट्रेडिंग उसी पैसे से करो जो तुम्हारा खुद का हो, क्योंकि अगर तुम किसी से उधार लेकर ट्रेड करोगे तो तुम्हारे मन में हमेशा डर रहेगा कि कहीं ये ट्रेड लॉस ना हो जाए। इसलिए ट्रेड किसी से पैसे लेकर मत करो, खुद के पैसे से करो, ताकि जब भी ट्रेड लो तो बिना डर के सही एंट्री और एग्जिट ले सको। अब बात करते हैं ट्रेडर बी की, जो अच्छे मार्केट में भी लॉस करते हैं। ट्रेडर बी की स्ट्रेटजी। ट्रेडर बी सबसे पहले प्लान तो बना लेते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट भी सेट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेड लेने में डर लगता है क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो सही जगह पर ट्रेड नहीं ले पाते। जब कैंडल इनके डायरेक्शन में जाता है तब ये ट्रेड में एंट्री लेते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हो प्राइस कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाता। वो कुछ कैंडल के बाद एक छोटा पुल बैक लेता है, लेकिन ट्रेडर बी वहां एंट्री लेता है जहां पुल बैक आने वाला होता है। इससे उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और उसे बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि वो कुछ कैंडल के बनने के बाद फोमो से एंट्री करता है। उसे ऐसा लगता है जब मैं ट्रेड लेता हूं तभी मार्केट उल्टा चला जाता है और जब नहीं लेता हूं तो मार्केट मेरे फेवर में जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक इंसान के ट्रेड लेने से मार्केट नहीं मुड़ता। मार्केट को मूव कराने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। जब भी प्राइस बढ़ता है वो छोटे छोटे करेक्शन करता हुआ ही बढ़ता है, लेकिन ट्रेडर बी
हर बार कुछ कैंडल के बाद ट्रेड में एंट्री करता है और जैसे ही एक रेड कैंडल बनती है वो डर के मारे एग्जिट हो जाता है और नतीजा एक बड़ा लॉस, क्योंकि उसने कई बार एंट्री ली, हर बार छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट कराया। इसीलिए अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो एक दिन में 10 से 20 ट्रेड लेने से बेहतर है कि सिर्फ 3 लॉजिकल ट्रेड लो और उसमें एक स्ट्रॉन्ग प्लान और सही स्टॉप लॉस सेट करो, जिससे ज्यादा चांस होगा कि आपका ट्रेड सही हो। चलो अब जानते हैं ट्रेडर सी, जो कि एक प्रो लेवल का ट्रेडर है, जिसने बेस पर अपनी एंट्री बनाई और स्टॉप लॉस और टारगेट 1:2 रखा। लेकिन जब उसका टारगेट पूरा होने वाला था तो उसने देखा कि प्राइस हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, जिससे उसने टारगेट पूरा होने के बाद भी एग्जिट नहीं किया, क्योंकि चार्ट को देखने के बाद उसे समझ आ गया कि ये एक अप ट्रेंड है और उसने केवल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, जिससे उसने पूरे ट्रेड में ए और बी की तुलना में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, क्योंकि ट्रेडर सी को चार्ट पैटर्न पता था, जिससे उसने ट्रेड को एग्जिट करने के बजाय ट्रेल करना शुरू किया और स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। जैसे जब मार्केट ऊपर जाए तो आप स्टॉप लॉस को रिसेंट स्विंग लो पर सेट करें, और ऐसा आप तब तक करें जब तक एक बड़ा रेड कैंडल ना बने या ऐसा लगे कि मार्केट यहां से मुड़ सकता है। साथ में आप मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका ट्रेड जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर है आप ट्रेड में बने रहे और मूविंग एवरेज जब ब्रेक हो तो आप एग्जिट कर सकते हैं, जिससे अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाता है फिर अभी ट्रेडर सी प्रॉफिट में ही रहता है और 100 पॉइंट का मूव देने के बाद भी ट्रेडर ए और ट्रेडर बी ने अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाया। वही ट्रेडर सी ने अपने स्ट्रेटेजी से पूरा मूव ट्रेल करते हुए कैप्चर किया और एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया। तो चलो जानते हमें क्या करना चाहिए जिससे हम लोग विनिंग ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। तो हमें बस कुछ पॉइंट को याद रखना है जिससे ट्रेडर सी की तरह हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। पॉइंट नंबर 1, ट्रेड करने से पहले एक प्लान बनाएं। तय करें कि आपका टारगेट प्रॉफिट क्या है और स्टॉप लॉस कहां होगा। उदाहरण, अगर आपका टारगेट 20% प्रॉफिट है तो 10% प्रॉफिट होने पर घबराकर न बेचें। अपने प्लान पर टिके रहें। इसका मतलब है टारगेट स्टॉप लॉस का दुगना होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अगर स्टॉक मजबूत अपर ट्रेंड में है यानी लगातार ऊपर जा रहा है तो उसे जल्दी बेचने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड आपका दोस्त है। जब तक ट्रेंड ऊपर की ओर है तब तक होल्ड करने की सोचें और ये याद रखें कि प्राइस ऊपर जाने के बाद छोटा सा पुल बैक लेता है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में है तो डर की वजह से जल्दी ना बेचें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और लॉजिक के आधार पर फैसला लें। पॉइंट नंबर 4, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो आपके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही स्टॉक को और ऊपर जाने का मौका देता है। उदाहरण, अगर स्टॉक 100 रुपए से 120 रुपए जाता है तो स्टॉप लॉस को 115 रुपए पर सेट करें। अगर स्टॉक और ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस को भी ऊपर करते रहें। जल्दबाजी में बेचने से बड़ा मुनाफा छूट सकता है। पॉइंट नंबर 5, हर छोटे प्रॉफिट को बुक न करें। छोटे छोटे प्रॉफिट के चक्कर में बड़ा मुनाफा न गंवाएं। मार्केट की अफवाहों पर ध्यान न दें। सिर्फ अपने रिसर्च और प्लान पर भरोसा करें। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। अगर ट्रेड प्रॉफिट में है तो ये न सोचें कि ये हमेशा ऊपर जाएगा। अपने स्टॉप लॉस को अपडेट करते रहें। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान टिप्स जो आपको अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करने में मदद करेंगे। याद रखें, ट्रेडिंग में धैर्य और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप अपने विनिंग ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।